तो क्लास 8 इंग्लिश मीडियम के बच्चों, आज आपका इंग्लिश का पेपर था जिसके सॉल्यूशन मैं आज का आपको डाल रहा हूँ। ठीक है, हर बार की तरह मैं फिर से आपको फ्रंट पेज बता दूँ कि रोल नंबर कैसे बनना होता है। आपको बताया था लास्ट टाइम कि यहाँ पर आपका रोल नंबर होता है जैसे कि 8 1 2 1 6 1 4 2 4, फिर यहाँ पर उसको 8 1 2 1 6 है तो यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ पर TWO2, यहाँ पर FOUR4 लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल का डैश कोड, यहाँ पर परीक्षा जहाँ देने जा रहा हूँ उस स्कूल का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम आता है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन था, पैसेज था, पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देने थे। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। वन डे नसरुद्दीन वेंट टू द टाउन टू बाय न्यू क्लोथ। ठीक है, फर्स्ट ही ट्राइड ऑन अ शॉप like it, so he gave it back to shopkeeper. Then he tried on a robe which has a trouser. Nasruddin was pleased with the robe and the left the shop with it. मतलब उसने रॉब खरीद के वहाँ से निकल गया। डंकी टू राइड होम, वो डंकी पर बैठकर घर चला गया। द शॉपकीपर एंड द शॉप असिस्टेंट रैन आउट, वो भी चले गए। यू डिडेंट पे फॉर द रोब, उसने उसको बोला आपने इस रॉब के लिए पैसा नहीं दिया। सेड द शॉपकीपर बट आई गेव यू द ट्राउज़र रोब डिडेंट आई, रिप्लाइड नसरुद्दीन। यस बट यू डिडेंट पे फॉर ट्राउज़र आइदर, सेड द शॉपकीपर। ठीक है, तो बच्चों इसके आंसर मैं बताता हूँ आपको क्योंकि मेरे पास प्रॉपरली फोटो कॉपी नहीं हो पाया था, बाकी क्वेश्चन यही था। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड नसरुद्दीन वांट टू बाय फ्रॉम द टाउन, न्यू क्लोथ, नए कपड़े खरीदने आया था। व्हाट डिड नसरुद्दीन ट्राई ऑन आफ्टर ट्राइंग ऑन अ पेयर ऑफ ट्राउज़र, ट्राउज़र पहनने के बाद उसने रॉब को देखा पहनकर। नसरुद्दीन वॉज नॉट प्लीज्ड विद द ट्राउज़र। ठीक है बच्चों, अब तो प्रॉपर फोटो कॉपी है। अगला द वर्ब फॉर्म ऑफ राइडर, राइडर से क्या वर्ब बनती है तो राइड। अपोजिट ऑफ सेल, सेल का अपोजिट बाय। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट। इंदिरा सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर नर्मदा। द नेम ऑफ गांधी जी's मदर वॉज पुतली बाई। द मीनिंग ऑफ वर्ड मुद्रा इन योग मुद्रा इज साइन, इज साइन। द एडवर्ब स्लो, स्लो का जो एडवर्ब होता है वो स्लोली होता है बच्चों, क्या होता है स्लोली। द सिनोनिम ऑफ बाय, बाय का सिनोनिम होता है परचेस करना, तो ये आंसर परचेस करना है। यहाँ पर आपके 10 मार्क के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अब आता है आपके 1-3 मार्क के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड अब्दुल कलाम्स फैमिली डू फॉर लिविंग, घर चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए वो क्या करते थे कलाम सर की फैमिली। अब्दुल कलाम्स फैमिली मेड इट्स लिविंग बाय फेयरिंग पिलग्रिम, पिलग्रिम की तरह घूमते थे बिटवीन धानु शखोदी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। अगला है वाई डू वी कॉल द नर्मदा एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, जिसका आंसर है रिवर नर्मदा इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द स्टेट, ये हमारे स्टेट की सबसे बड़ी नदी है। एंड हैज़ अबंडेंट वाटर थ्रू आउट द ईयर, साल भर इसमें पानी रहता है। इट इरीगेट अ मेजर पार्ट ऑफ स्टेट, और ये हमारे स्टेट के बहुत बड़े हिस्से को पानी प्रोवाइड करती है खेतों की सिंचाई के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों हाउ डिड शरद बिकम डिसेबल्ड, शरद डिसेबल कैसे हुआ। तो दिस इज द आंसर। शरद लॉस्ट हिज राइट आर्म 3 years बैक while he was traveling in a train, जब वह ट्रेन में चल रहा था। He went to wash his hands at the sink next to an open compartment door in the train. After having supper, मतलब खाना खाने के बाद, रात के खाना खाने के बाद वो कहाँ जा रहा था, हाथ धोने के लिए जा रहा था जहाँ का एक कंपार्टमेंट खुला था। As he finished and turned, जैसे ही वो उसने हाथ धो के टर्न किया, the train suddenly jerked, तो ट्रेन में सडनली एक जर्क आया, throwing him off balance, उसका बैलेंस बिगड़ गया। He was flung right out the door and the carriage wheel severed his right arm above his elbow, एल्बो के ऊपर के राइट आर्म को प्रॉब्लम्स हो गई है ना, चोट लग गई बहुत ज़्यादा।
क्वेश्चन 14 बच्चों, वाई डिड राकेश लाइक द ट्री मच? राकेश ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद क्यों करता था? बच्चों इसका आंसर है, राकेश लाइक्ड द ट्री सो मच बिकॉज ही प्लांटेड इट हिमसेल्फ, उसने उसको खुद लगाया था, ही प्लांटेड इट हिमसेल्फ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द पोएट इन द पोएम ट्री आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो सेज, क्या कहते हैं वो, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, वॉट डज दे स्टैंड फॉर? ये दे का मतलब क्या है? तो दे स्टैंड फॉर ट्री, दे स्टैंड फॉर ट्री। हु आर विनिंग ड्रोन्स? विनिंग ड्रोन्स कौन होते हैं? तो बच्चों इसका आंसर है, विनिंग ड्रोन्स आर दोज पीपल हु आर लेजी एंड गिव नथिंग टू सोसाइटी, वो लोग जिन्होंने बहुत आलसी होते हैं और अपने समाज को, सोसाइटी को कुछ भी नहीं दिया। दे ऑलवेज मेक कंप्लेन, और वो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, वो होते हैं विनिंग ड्रोन्स। क्या होते हैं? विनिंग ड्रोन्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टोन एज? स्टोन एज क्या है? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड व्हेन वेपन्स एंड टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन, मतलब पुराना, बहुत पुराना समय। प्री हिस्टोरिक मतलब हमको जो हिस्ट्री पता है आज तक, उसके भी पहले का समय है ना, जहाँ पर हथियार, वेपन्स जो बनते थे वो किसके बनते थे? स्टोन यानी पत्थरों के बनते थे, या फिर और ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज बोन, वुड और हॉर्न, या फिर वो ऑर्गेनिक मटेरियल के बनते थे जैसे कि बोन, जैसे कि वुड और जैसे कि हॉर्न। अगला क्या है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ फूड अ प्रैक्टिशनर ऑफ योगा शुड टेक? एक योगा करने वाला व्यक्ति जो है उसको कैसा खाना खाना चाहिए? तो अयोगिक मतलब योगा करने वाला, शुड टेक सात्विक और प्योर फूड, उसको सात्विक या प्योर खाना खाना चाहिए। सच एज फ्रेश फ्रूट, जैसे कि फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए, वेजिटेबल खाना चाहिए, कुक्ड होल ग्रेन खाना चाहिए, मिल्क, नट्स और सीड्स भी खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड, ही इज़ फॉन्ड डैश, तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? फॉन्ड ऑफ आएगा। कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल, तो आएगा, क्या आएगा? कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल। द नर्मदा इज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसमें सिर्फ ये टी एच द जो है इसको कैपिटल बनाना है, बाकी पूरा सेम एज इट इज़ है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो सिर्फ क्या करना है आपको, द नर्मदा इज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, सिर्फ इस टी एच द को कैपिटल टी करना है, बाकी एज इट इज है पूरा। राइट द अपोजिट ऑफ स्वीट, स्वीट का अपोजिट होता है एस ओ यू आर, सोर। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड रिलीजियस, रिलीजियस का नाउन फॉर्म होता है रिलीजन, RELIGION। द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैडन, मैडन का मतलब होता है यंग गर्ल, जवान लड़की। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अहिल्या बाई वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट रूलर बट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानोगे? तो इसका आंसर बच्चों ये रहा। सो अहिल्या बाई वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट रूलर बट ऑल्सो a great human being. She heard every complaint in person. वो लोगों की हर परेशानी सुनती थी। She cared for the poor in her state. वो अपने समाज में, अपने समय पर उनके स्टेट में जो भी गरीब थे, पुअर थे, उनकी मदद करती थी। एट द सेम टाइम उसी समय she was also very strict, बहुत स्ट्रिक्ट भी थी वो। She did not allow anyone to misuse the money of the state. वो अपने स्टेट के कोई भी पैसे को ख़राब यूज़ नहीं करने देती किसी को भी। इफ़ एनी ऑफिसर ट्राई टू डिसीव और हरास द पीपल, अगर कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर किसी व्यक्ति को, पीपल को, किसी को परेशान करता था, शी वुड पनिश हिम इमीजिएटली, वो उसी समय उसको पनिश करती थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट द समरी ऑफ द पोएम ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई एवर नो। बच्चों इसका आंसर देखिए, ट्रीज आर द काइंडेस्ट लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ, दे गिव अस फ्रूट टू ईट एंड वुड टू मेक आवर होम हाउसेस, दे प्रोवाइड शेड टू एनिमल एंड शेल्टर टू बर्ड्स, दे आर द फर्स्ट टू रिसीव द लाइट ऑफ द मून एंड बीम्स ऑफ सन,
ट्रीज आर जेंटल केयरिंग एंड हेल्पफुल टू अदर, दे हार्म नो वन, और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो ये इसकी समरी थी बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यू आर डॉली मेवाड़ा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 studying in Kamala Nehru Middle School, Devas. Write an application to the headmaster of your school requesting him to grant you scholarship. आपको स्कॉलरशिप दे, ये इस बात के लिए आपको उनको एक एप्लीकेशन लिखना है बच्चों। ये रहा आपका आंसर, टू द प्रिंसिपल कमला नेहरू मिडिल स्कूल देवास। यहाँ पर आज आपको आज की डेट डालना थी 29, ठीक है, 3/2023। सब्जेक्ट फॉर ग्रांटिंग ऑफ स्कॉलरशिप। Respected sir, with due respect, I wish to state that I am a student of class 8 in your school. My father is clerk in a private company. ठीक है, वो बोलना चाह रही है कि मैं आपके स्कूल की स्टूडेंट हूँ, मेरे फादर एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क है, ज़्यादा बड़ी पोस्ट में नहीं। हिज फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू पे माई फीस, वो मेरी फ़ीस नहीं भर सकते। आई एम अ गुड स्टूडेंट, अच्छी स्टूडेंट हूँ। आई केम फर्स्ट इन क्लास 7th, मैं 7th फर्स्ट आई थी। आई गॉट अ स्कॉलरशिप लास्ट ईयर। I request you to grant me scholarship this year also so that I may continue my studies in your school. मुझे स्कॉलरशिप दी जाए जिससे कि मैं आपके स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। I hope you would pay attention to my request. मुझे लगता है आप मेरी बात का अटेंशन ध्यान रखेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे मेरी बात का। I shall be highly obliged, मैं आपकी बहुत ऋणी रहूँगी। ऑब्लिग्ड मतलब ऋणी होता है यहाँ पर। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, यहाँ पर अशरफ अहमद लिखा है बच्चों, इसकी जगह जो क्वेश्चन में नाम दिया है आप वो लिख देना, डोली मेवाड़ा, डोली मेवाड़ा, है ना, क्लास 8 थे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलें बच्चों। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमको एक पैराग्राफ यहाँ ऐसे लिखना है, राइट अ पैराग्राफ ऑन साइंस, अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं तो बच्चों, साइंस अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसमें, द प्रेजेंट एज इज़ द पॉपुलरली नोन एज द एज ऑफ साइंस। वी हैव बिकम सो मच कस्टम्ड टू साइंस एंड इट्स यूजफुल इन्वेंशन दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन इन लाइफ विदाउट इट। साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ मोर कम्फर्टेबल, फास्ट, सेफ एंड प्रॉस्पेरियस। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अभी जो एज है ना वो साइंस की एज हो चुकी है ना, हम उसके बहुत ज़्यादा वैसे हो गए, यूज़ करने वाले बन गए, अकस्टम्ड मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं साइंस को, उसके इन्वेंशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। आज उनके बिना जीना संभव नहीं है। साइंस ने हमको क्या दिया है, हमारी ज़िंदगी को बहुत कंफर्टेबल बना दिया है, बहुत तेज़ बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया, सेफ है और प्रॉस्पीरियस बना दिया है। मैंस गुड फ्रेंड्स, साइंस हैज़ प्रूव्ड itself to be man's real friend, like a true friend. It help in need, वो हमारी ज़रूरत में मदद करती है। It in hot summer it keeps our houses cool with electric fans, cooler and air conditioner, heaters, heat conveyor protect us from shivering cold मतलब कड़कती ठंड से बचाती है। In a wink of eye we can talk to friend thousand of mile, मतलब एक पलक झपकते ही हम हज़ारों मील दूर अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं टेलीफोन पर। वी सेंड आवर मैसेजेस एंड लेटर ऑन व्हाट्सएप एंड इंटरनेट। वी गेट द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन टेलीविज़न इन नो टाइम, बिल्कुल तुरंत की तुरंत हमको सारी न्यूज़ मिल जाती है। गिफ्ट ऑफ साइंस, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनेबल अस टू रीच फ्रॉम दिल्ली टू लंदन इन अबाउट 10 आवर, 10 घंटे में हम दिल्ली से लंदन पहुंच जाते हैं। टुडे वी हैव एयरक्राफ्ट एंड दैट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, आज हमारे पास इतने तेज एयरक्राफ्ट होते हैं, हवाई जहाज होते हैं जो साउंड से भी तेज चलते हैं, इनको सुपरसोनिक कहते हैं। 1000 ऑफ कॉपीज़ ऑफ बुक कैन प्रिंटेड इन फ्यू आवर, कुछ ही घंटों में हज़ारों कॉपियाँ बन जाती किताबों की। टुडे मॉडर्न फार्मर प्लॉइड्स फील्ड, आज के समय में जो मॉडर्न फार्मर किसान होता है वो अपनी फील्ड को फ्लो कर सकता है, सो कर सकता है। रीप्स एंड थ्रेशेस इज कॉर्न एंड शॉर्ट, बहुत कम समय में वो सारे काम कर लेता है। कंप्यूटर हैव ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड क्लर्क एंड अकाउंटेंट, सारे क्लर्क और अकाउंटेंट को किसने रिप्लेस कर दिया है, कंप्यूटर ने। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी साइंस हैज़ इनेबल्ड मैन टू लिव लॉन्गर, इंसान को और लंबे जीवन जीने के लिए तैयार कर दिया है। एपिडेमिक्स लाइक प्लेग एंड स्मॉल पॉक्स हैव ऑलमोस्ट बीन इरेडिकेटेड, मतलब जो बीमारियां फैलती थी
प्लेग, स्मॉल पॉक्स, ये सब अब हमारे यहाँ से ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट. ऑपरेशंस आर नो मोर हॉरिबल विथ मॉडर्न एनेस्थेटिक्स एंड एडवांस सर्जरी टेक्निक्स. The dark side of science. Science is given some byproduct which are extremely harmful. Pollution, air, noise and water is the biggest curse. मतलब air pollution, noise pollution, water pollution ये सबसे बड़े श्राप हैं. It causes fatal diseases like cancer, asthma, high blood pressure, है ना, टेंशन, ये सब आए हैं साइंस के साथ ही. कंप्यूटर है सी वर्ड, द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हुई कंप्यूटर के आने से. एज अ सिंगल कंप्यूटर कैन डू वर्क ऑफ 10 क्लर्क, तो फिर 10 लोगों की जॉब खा गया वो. अ साइंटिस्ट सेड इट इज़ क्लियर दैट मैन नीड्स मशीन बट द क्वेश्चन इज डू मशीन्स नीड मैन, क्या मशीन को इंसान की ज़रूरत है. मशीन्स हैव मेड मैन लेजी, इंसान को आलसी बना दिया है. दे हैव मेड मैन मैकेनिकल, ठीक है. ही हैज़ नो टाइम टू ग्लांस इट ब्यूटीफुल नेचर एज W.H. डेविस हैज सेड, W.H. डेविस ने सेड कर लिखा है. व्हाट इज लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, देयर इज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. फैटल बॉम्ब्स आर येट अनादर कर्स ऑफ. बॉम्ब जो बने वो एक बहुत बड़ी समस्या है. इफ़ केमिकल एंड बैक्टीरिया वॉर स्टार्ट द सिचुएशन विल बी वर्स इवन देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अगर केमिकल और बैक्टीरिया की वॉर चालू हो गई तो दूसरी वर्ल्ड वॉर भी बहुत फीकी पड़ेगी इसके आगे. कंक्लूजन क्या निकला बच्चों के, साइंस इज़ अ बैड मास्टर. साइंस इज़ नॉट बैड इट सेल्फ, इट्स बैड यूज मेक्स इट फैटल. उसका बुरा यूज़ इसको फैटल बनाता है. सो साइंस शुड बी यूज्ड विद ग्रेट प्रिकॉशन एंड पेशेंस. साइंस को यूज़ करना चाहिए प्रिकॉशन और पेशेंस के साथ में. तो बच्चों ये पूरा सॉल्यूशन था आपके वीडियो का, ठीक है. अब चेक कर लो किसको कितने नंबर आ रहे हैं.